भी क्वेश्चनों को मात्र देखकर आंसर देना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के 5 ऐसे बेस्ट ट्रिक्स जिनसे आप क्वेश्चनों को सबसे आसान तरीके से मात्र कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चनों को उड़ा देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका श्रृंखला का योग ज्ञात करें। यहाँ पर एक हमें सीरीज दी गई है, एक श्रृंखला दी गई है, इसका हमें योग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर श्रृंखला है 1 से लेकर 40 तक का योग, फिर है प्लस, फिर है 41, फिर है 40 से लेकर 1 तक का योग। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट ट्रिक कि इस क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकेंडों में कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो ट्रिक यह है कि आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया हो तो उसके लिए ट्रिक यह होगी कि जो बीच वाली संख्या है 41, इसका कर दो आप स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे 41 का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर होगा आपका 1 का हो जाएगा 1, 4 एकन्नम 4 दूना 8 और 4 चौके 16। तो यहाँ पर जो 41 का स्क्वायर होगा वो आ जाएगा आपका 1681। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 1681 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको बताऊंगा 2 तरीके। तो पहला तरीका आपकी ट्रिक हो चुकी है, अब दूसरा तरीका आप यहाँ पर इसको सॉल्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 से लेकर n पदों के योग का फार्मूला तो पता ही होगा। तो वहाँ पर योग का फार्मूला होता है Sn बराबर आपको ज्ञात होगा n/2 होता है, इंटू में होता है आपका 2a, प्लस में होता है n-1 और इंटू में होता है d। ये आपका होता है फार्मूला। तो यहाँ से हम फार्मूले को फाइंड आउट करेंगे। तो n का मान है 40। सबसे पहले हम 40 तक का योग ज्ञात करेंगे और यहाँ पर भी 40 तक का ही है। तो उसमें जो योग आएगा उसका कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई और उसमें कर देंगे 41 को ऐड। तो यहाँ पर n का मान है 40, तो 40 अपान में 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 इंटू, इसके बाद 2a, a होता है आपकी पहली संख्या, तो a है 1, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 और प्लस है, इसके बाद n-1, तो n का मान है 40, 40 में 1 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 39 और d का मान होता है सर्वांतर यानी कि जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस सभी में 1-1 का है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 39। अब 39 और 2 को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर 39 और 2 हो जाएगा 41। अब 41 की गुणा 20 से करेंगे तो 41 दूना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 एकन्नम हो जाएगा 2 और 4 दूना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 820, जो आपका निकल कर आएगा यहाँ पर 1 से लेकर 40 तक का योग। लेकिन यहाँ पर 1 से 40 तक फिर से है, तो इसमें हम कर देंगे 2 का गुणा। तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 1640। अब बीच में बच रहा है 41, तो इसमें 41 और ऐड कर देंगे, तो 41 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 16। यहाँ पर जो आ जाएगा इन सभी का योग, सीरीज का पूरा योग, वो आ जाएगा आपका 1681 और इसका आंसर हमने पहले ही ट्रिक से फाइंड आउट कर लिए थे। अब आप दोनों में अंतर डिफरेंस को कंपेयर कर सकते हैं कि यदि आप फार्मूले से करेंगे तो आपको लगेगा काफ़ी समय, लेकिन यदि हम ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड लगेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 1681 बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही ट्रिक्स लाते रहते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका इलेक्शन यानी कि चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को मिले हैं 40% वोट और वह एक अन्य उम्मीदवार को 298 मतों से हार गया। तो तद अनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या को हमें फाइंड आउट करना है कि जो टोटल डाले गए मत थे वह कितने मत थे, यानी कि टोटल कितने वोट पड़े थे। तो यहाँ पर यदि एक उम्मीदवार को मिल रहा 40%, तो आपको पता है कि टोटल जो वोटों की संख्या होती है वो होती है 100%। तो दूसरे वाले को मिलेंगे यहाँ पर 60%। अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो है आपका 20% का। अब कोई भी जो जीतेगा यानी कि जो 60 वाला जीतेगा वो 20% वोटों से जीतेगा। अब 20% की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 298, तो 20% की वैल्यू 298। हमें ज्ञात करना है डाले गए टोटल वोट।
तो डाले गए जो टोटल वोट होंगे वो होंगे 100%। तो यहाँ पर से हम 100% की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो 20 का गुणा 5 में करेंगे तो आपका आता है 100%। इसी प्रकार इसमें भी 5 का गुणा कर लेंगे तो हमारा 100% का मान आ जाएगा। 5 का गुणा करेंगे तो 5 आठे 40, कैरी होगा 4, 5 नवा 45 और 4 49, कैरी 4, 5 दूना 10 और 4 14। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1490। सो होगा आपका डाले गए कुल वोटों की संख्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1490 वोट। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो यह क्वेश्चन है वो आपका टाइम एंड वर्क टॉपिक से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, सुमित और राजीव मिलकर काम को करते हैं और किसी काम को 20 घंटों में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि सुमित अकेले उसी काम को 25 घंटे में कर सकता है। तो राजीव अकेले उस काम को कितने घंटों में करेगा? और यह आपका ग्रुप डी 2025 का अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन को यदि आप एलसीएम मानकर करेंगे तो आपको लगेगा 1 मिनट का समय, जो कि आपका समय बर्बाद कर देगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो जब भी आपको दो लोगों का इकट्ठा समय दिया गया हो और किसी एक का समय दिया गया हो और उसमें से किसी दूसरे का समय पूछ ले, तो उसके लिए ट्रिक यह होती है कि आप जो दोनों समय दिया गया हो क्वेश्चन में उनका कर ले गुणा। तो यहाँ पर पहला समय 20 घंटे और दूसरा समय 25 घंटे, तो दोनों का कर लेंगे गुणा और अपान में कर देंगे दोनों के डिफरेंस से डिवाइड। तो 20 और 25 का डिफरेंस हो जाएगा 5 का। अब यहाँ से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा राजीव अकेले उस काम को कितने घंटे में करेगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 पचा हो जाएगा 25 और 20 का गुणा 5 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 100 घंटे। यानी कि जो राजीव है यदि उस कार्य को अकेले करे तो उसको लगेंगे 100 घंटे का समय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 100 घंटे होगा, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 के पहले 12 गुणनखंडों का औसत क्या होगा? तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 11 के 12 गुणनखंडों का औसत। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो ट्रिक यह है कि आप इन चारों ऑप्शनों में सबसे पहले 11 का मल्टीपल चेक कर लें। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर ए आपका 11 का मल्टीपल नहीं होगा, और यहाँ पर देखें तो 6 5 11 में से 8 जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये भी आपका 11 का मल्टीपल नहीं होगा। अब इसके बाद दो ऑप्शन बचते हैं जो कि आपके 11 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ऑप्शनों को हम सबसे पहले चेक करेंगे। अब यहाँ से हमारा जो ट्रिक है वो ये होगी कि हमें ज्ञात करना है 12 गुणनखंडों का औसत। तो 1 से लेकर हम यहाँ पर 12 तक का सबसे पहले एवरेज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 से लेकर 12 तक का जो एवरेज होगा उसके लिए फार्मूला होता है n+1/2। तो 12 में से 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 13 और डिवाइड कर देंगे 2 से तो एवरेज आ जाएगा आपका 6.5। अब यहाँ पर आपको 11 की गुणा 6.5 से कर देनी है, यही आपका औसत आ जाएगा। तो 11 की गुणा 6.5 से करेंगे तो 11 पच्चे होगा 55, कैरी आ जाएगा आपका 5 और 11 छक्के 66 और 5 71। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 71.5, जो कि आपका हो जाएगा 11 के पहले 12 गुणनखंडों का औसत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 71.5, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क की लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई से 27 मीटर अधिक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2268 मीटर स्क्वायर। तो इसकी चौड़ाई को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो चौड़ाई है वो आपकी है x मीटर। अब यहाँ पर जो लंबाई है वो चौड़ाई से 27 मीटर अधिक है, तो जो लंबाई हो जाएगी वो आ जाएगी आपकी x प्लस में 27। अब आपको पता होगा कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आपका क्षेत्रफल, तो ये दोनों का गुणा जो होगा वो क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्षेत्रफल है यहाँ पर आपका 2268, तो इसको कर देंगे 2268 के बराबर। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम इसके द्विघात समीकरण से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लगेगा काफ़ी समय। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं चौड़ाई को हम ऑप्शन नंबर ए से इसको शुरू करेंगे, तो 38 मान लेते हैं हम चौड़ाई को। तो 38 यहाँ पर मानेंगे तो x का मान हो जाएगा 38। अब 38 में से 27 को जोड़ेंगे तो 8 7 15 होगा, यानी कि यूनिट डिजिट आएगा आपका 5। अब 5 की गुणा यूनिट डिजिट 8 से करेंगे तो 5 8 40, तो यूनिट डिजिट आएगा आपका 0। अब यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट है 8, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे हम ऑप्शन नंबर बी को।
तो ऑप्शन नंबर बी में है 40, तो वैसे में भी आएगा आपका यूनिट डिजिट 0, तो ये आंसर आपका फिर से नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी में है 23, तो 23 का यूनिट डिजिट होगा 3। 23 में 27 को ऐड करेंगे तो आपका 7 में से 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0। अब 0 की गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 0, तो यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 8, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऊपर के 3 आंसर जो हैं वो आपके नहीं होंगे, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 36 मीटर। आइए हम यहाँ पर इसको चेक भी कर लेते हैं। तो 36 का यूनिट डिजिट होगा 6। अब 36 में से 47 को जोड़ना है, तो 7 में से 6 को जोड़ेंगे तो 7 6 हो जाएगा 13। अब 6 की गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा 18, यूनिट डिजिट आएगा 8। यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 8 है और यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 8 है, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 36 मीटर, यानी कि जो आयताकार पार्क की चौड़ाई है वो आ जाएगी आपकी 36 मीटर। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।